नवंबर 1985 कोलंबिया के शांत पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा शहर ओमारो, जहाँ के लोग शांत सुकून से जीते थे और चारों तरफ नदियाँ और एक चर्च था। लेकिन लोगों को क्या पता था कि कुछ ही घंटों में ये शहर इतिहास में तब्दील हो जाएगा। ये शहर ज्वालामुखी के चारों तरफ घिरा हुआ था। तो उसमें से एक ज्वालामुखी था नवादो डेल रूज़ी। ठीक है, तो नवादो डेल रूज़ी में सितंबर से ही हलचल स्टार्ट हो गई थी। वैज्ञानिकों ने कहा था खतरा दिन पर दिन बढ़ रहा है। सरकार ने भी इस पर कार्रवाई की। उन्होंने नक्शे को रेड मार्क कर दिया, इवैक्यूएशन के लिए भी प्लान्स बनाए, लेकिन लोगों ने उसको गंभीरता के साथ नहीं लिया और यही लापरवाही उनके लिए एक जिंदगी भर का इतिहास बन के रह गई। 13 नवंबर 1985 रात 9:09 पर नवादो डेल रूज़ी ज्वालामुखी फटा। आसमान में आग, राख, पत्थर एक साथ उड़ने लगे। बर्फ पिघलकर पानी बन गई और पानी अपने साथ मिट्टी, धूल, पत्थर, लकड़ी सब एक साथ लेकर बहने लगा। लोगों को ये पता नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है और वो पानी अपने साथ मिट्टी की लहरें लेकर, मानो वो मौत की लहरें हों, अपने साथ लेकर ओजारो शहर की तरफ बढ़ रहा था, नदियों और घाटियों से होते हुए। इसी शहर में एक छोटी बच्ची थी, ओमायरा साचेंज, जो 13 साल की थी और बहुत खुशमिजाज थी। उसके सपने, वो बड़े होकर एक डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि आज की रात काली रात है। एकदम से मानो कान में जोर से सीटी बजी हो और सब तहस नहस हो गया। उसका घर मिट्टी के रेत में तब्दील हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वो पानी और कीचड़ के मलबे में दबी हुई थी और उसके पैरों में उसकी चाची की लाश पड़ी हुई थी। चारों तरफ हाहाकार था, सब रो रहे थे और वो वहां पर फिर भी चेहरे पर एक मुस्कान लिए बैठी थी। सुबह हुई, राहत कर्मी धीरे धीरे पहुंचने स्टार्ट हुए। सरकार में हलचल बढ़ी। पंप से पानी निकालने की कोशिश की गई, उसको बाहर निकालने की कोशिश की गई, लेकिन उसका आधा शरीर मलबे के नीचे दबा हुआ था। पास ही ऊपर उसकी माँ बैठी उसको देख रही थी, लेकिन वो लड़की बिल्कुल भी नहीं घबराई। उसके चेहरे पर एक तेज था जो कि मानो उन बाहर बैठे लोगों को हिम्मत दे रहा हो। वो तब भी, उस बच्ची को तब भी अपने स्कूल की चिंता थी। उसने कहा कि मम्मी, मैं निकल तो जाऊंगी ना जल्दी, क्योंकि मैं कभी स्कूल के लिए लेट ना हो जाऊं। दूसरा क्वेश्चन उसका ये था कि मम्मी, भाई कैसा है, भाई ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें देखकर वैज्ञानिकों ने अंदाज़ा लगाया कि इसको हमें इक्विपमेंट के जरिए बाहर निकाला जाए। पहला दिन ऐसे ही निकल गया। 14 नवंबर का दिन भी ऐसे ही निकल गया। पूरे दिन प्रयास करते रहे, क्योंकि लोगों को पता था, वैज्ञानिकों को पता था कि इसका शरीर इतने नीचे दबा हुआ है, उसको निकालना पॉसिबल नहीं है। उसका शरीर धीरे धीरे नीले पड़ने लगा, उसकी आंखें काली हो चली थी और उसका शरीर, उसकी उंगलियां बिल्कुल गल चुकी थी। फिर भी वो अपनी माँ से बात करते रही और बोलते रही, माँ तू रोना मत, मैं यहाँ पर हूँ। 15 नवंबर का दिन निकल गया। फिर आया 16 नवंबर का दिन। इसी बीच वहाँ पर पत्रकार पहुँचे, फ्रैंक फोर्नियर। उन्होंने उस बच्ची की एक तस्वीर ली जो 3 दिन से उस पानी के अंदर फंसी हुई थी। पंप लगाए गए लेकिन वो नहीं निकली। वो तस्वीर दुनिया को हिला देने वाली थी। उसकी आंखें काली हो चुकी थी, उसके हाथ बिल्कुल गलने लगे थे, उसकी उंगलियाँ सूजकर मोटी मोटी हो गई थी, लेकिन वो लड़की मुस्कुरा रही थी। वो मानो बाहर से भी बैठे लोगों को हिम्मत दे रही थी। अब सुबह थी 16 नवंबर की। वो बच्चियां धीरे धीरे धीमी पड़ने लगी। फिर भी उसने अपनी माँ को हिम्मत दी और कहा, माँ तू रोना मत, घबराना मत, मैं आराम से जा रही हूँ। 60 घंटे बाद वो ओमायरा इस दुनिया को छोड़कर चली गई और ये तस्वीर दुनिया के सामने आई और दुनिया उसे देखकर रो पड़ी। ये किसी लड़की की तस्वीर नहीं थी, ये थी हमारी लापरवाही की तस्वीर, ये थी वहाँ के लोगों की लापरवाही की तस्वीर। छोटी सी नन्ही सी बच्ची ने हमें क्या सिखाया? उसने हमें सिखाया कभी भी हमें चेतावनी को लापरवाही से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि प्रकृति हमसे बोलती है, अक्सर बोलती है, लेकिन हम नहीं सुनते। हम लापरवाही में इतने लीन हो चुके हैं। तो अपना ध्यान रखिए और बस मेरे साथ ऐसी स्टोरी के लिए जुड़े रहिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके साथ हूँ, आपका दोस्त त्यागी मेरठिया।